बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पे कांग्रेस चुनाव से पहले सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर रही है। उस प्लान का नाम है आरोप पत्र। इलेक्शन से पहले वचन पत्र के साथ ही कांग्रेस एक आरोप पत्र तैयार कर रही है, जिसमें 300 बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। इसके जरिए बीजेपी की छवि पर प्रहार करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। आरोप पत्र में घोटाले समेत अन्य मामलों को भी शामिल किया जाएगा, जिसको छपवाकर कांग्रेस जनता के बीच बांटेगी। कमलनाथ के निर्देश पर जल्द ही आरोप पत्र लॉन्च किया जाएगा। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, वचन पत्र के साथ साथ आरोप पत्र की भी लॉन्चिंग, बड़ा दाव कमलनाथ की तरफ से। बिल्कुल, और ये आरोप पत्र वचन पत्र के पहले लॉन्च होगा। इसके जरिए बीजेपी की छवि पर कांग्रेस पार्टी प्रहार करेगी। 300 बिंदुओं का ये आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा 100 बिंदु कुशासन के शामिल किए गए हैं, यानी कि गलत कामों का जिक्र किया गया जो कांग्रेस पार्टी ने निकाले हैं। इसके साथ ही इसमें जो प्रमुख बिंदु होंगे उसकी पुस्तक छपवाई जाएगी, जो आम जनता तक कांग्रेस पार्टी के नेता लेकर पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ही प्रमुख घोटालों की एक पंफलेट होगी जो जनता के बीच बांटे जाएंगे। इस आरोप पत्र को कांग्रेस पार्टी अभियान के रूप में प्रदेश भर में चलाने वाली है और 1 महीने के भीतर इस आरोप पत्र को लॉन्च करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली है। लगभग आरोपों को जुटाया जा चुका है। वचन पत्र के साथ यह आरोप पत्र तैयार हो रहा है, लेकिन वचन पत्र के पहले आरोप पत्र को लॉन्च करके एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष में करेगी। छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, और सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश आरोप पत्र ठीक है। आकाश, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ जी बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। वचन पत्र कांग्रेस लॉन्च करने वाली थी, लेकिन अब उसके पहले एक आरोप पत्र भी आपके खिलाफ लॉन्च करेगी। तो हितेश जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए, 300 बिंदुओं पर आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। अब बड़ा सवाल यह है कि छवि को धूमिल करने के लिए ये कौन से 300 बिंदु हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से शामिल किए जा रहे हैं। कांग्रेस से के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। आरोप पत्र आप लोग लॉन्च करने की तैयारी में है, क्या कुछ बिंदु उसमें शामिल करेंगे? पूरी सरकार आतंक भ्रष्टाचार में ही डूबी हुई है। 20 सालों में लफाजी भ्रष्टाचार के अलावा हुआ क्या है, उस लिहाज से हमने बहुत संगीन एक आरोप पत्र तैयार किया है। और अब माननीय उच्च न्यायालय भी हमारे आरोपों की अपनी टिप्पणियों में पुष्टि कर रहा है। जो ग्वालियर खंडपीठ ने कल नरसिंह घोटाले को लेकर सरकार के खिलाफ टिप्पणी की है, ऐसे टिप्पणियां ही हमारे आरोप पत्र की प्रमाण होंगी। के जी, वचन पत्र चुनाव के लिए काफी नहीं कि आरोप पत्र लाना पड़ रहा? देखिए, वचन पत्र हमारा दृष्टि होती है और आरोप पत्र सरकार की कारगुजारियों का पुलिंदा होगा, तो दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, लौटूंगी। हितेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, कांग्रेस की तरफ से आरोप पत्र लाया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब बेकार की एक्सरसाइज है। कभी आपने सुना कि विधानसभा में ये जैसे अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हो, कोई बात करी हो, तो सत्र में तो कभी कोई बात नहीं करी। कभी आपने सुना है कि इन्होंने जाके लोकायुक्त से कुछ कहा हो, किसी अदालत में कुछ कहा हो, बल्कि उल्टा अदालतों ने इनको भगाया है बहुत कई बार कि आप झूठे आरोप लगाते हो। तो आरोप पत्र के समर्थन में आप दोगे क्या? क्योंकि सबसे करप्ट पार्टी तो कांग्रेस ही है ना, तो करेगी क्या? तो करप्शन के शहंशाह अगर हमको आईना दिखाएंगे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उनके पास कुछ है थोड़े ना भाई, अपने एक तरफा अपना अखबार, अपनी कलम, अपना कागज, कुछ भी निकलो, उसमें क्या होता है? हितेश जी, के मिश्रा जी तो दावा कर रहे हैं कि कोर्ट में भी पुष्टि हो रही है इन आरोपों की। कहाँ हो रही? कौन सी अदालत में पुष्टि हो गई? के मिश्रा जी, हमारे मित्र डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी कह रहे हैं। हितेश जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण 4 साल की भ्रष्टाचार के आरोप में उनको सजा हुई थी, तो वो भी रक्षा सौदों में और किसी मामले में नहीं। आप हम पर आरोप लगाने के पहले शीशे में अपनी पार्टी का आईना देखें, नंबर 1। और नंबर 2, आप कहें कोर्ट हमें भगा रही है। जो कोर्ट आप कह रहे हैं भगा रही, वही आप पर टिप्पणी दे रही है। आज पढ़ लीजिएगा यदि आप पढ़ना जानते हो तो, कि कोर्ट की टिप्पणी क्या है। आप भ्रम पैदा मत कीजिए। आप अपने काम में जिसमें लगे हुए 20 सालों से लगे दीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए।
ठीक है, रोकना चाहूंगे। आकाश द्विवेदी सवाल करना चाहते हैं, जी मीडिया संवाददाता आकाश। हितेश जी, आरोप पत्र 300 बिंदुओं पर तैयार हो रहा है और ये 300 बिंदुओं में फाइनेंशियल घोटाले हैं। इसके साथ ही घोटालों की एक पुस्तक छपवाई जाएगी। कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनावी साल में सरकार की छवि पर, बीजेपी की छवि पर, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे ज्यादा फायदा इसमें प्रिंटर्स का होगा और जो वो कानू गोलू इन्होंने एक एजेंसी हायर करी है उसके पैसे बनेंगे, उनका बिल बनेगा, बाकी कुछ होना थोड़ा ना है। आकाश भैया, 300 बिंदुओं में से एक बिंदु बता देना जिसके लिए सब्सटेंशिएटेड एविडेंस हो इनके पास। भाई अखबार इनका, कलम आपकी, कागज इनका, कितने ही काले करो। तो ये दिल को बहलाने के लिए फालतू के काम कर रहे हैं, करने दीजिए, इनको व्यस्त रहने दीजिए। कितनी जगह पर आप सोचिए, पीएससी के मिश्रा जी, जब अविश्वास प्रस्ताव, हितेश जी एक सवाल में के जी से ले लेता हूं प्लीज। लीजिए के मिश्रा जी, जब अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में आया तब बीजेपी कह रही थी कि अविश्वास प्रस्ताव में दम नहीं था। आरोप पत्र में दम रहेगा ही, क्योंकि चुनाव से पहले आरोप पत्र है। हितेश जी तो कह रहे हैं कि सिर्फ सुनील कानूगोलू को फायदा पहुंचाया जाएगा, इसके जरिए बिल बनेगा। देखिएगा, हितेश जी दिल समझाने के लिए कुछ भी कहते हैं। हितेश जी बेचारे मजबूर हैं भ्रष्टों को बचाने के लिए, उनकी नौकरी का सवाल है। अब फैसला जनता को करने दीजिएगा, हितेश जी फैसला थोड़ी करेंगे। ठीक है, फैसला जनता ही करेगी। दोनों तरफ से पुरजोर कोशिश तो की जा रही है जनता को साधने की। अब देखना होगा कि जनता किसके साथ जाती है। फिलहाल हितेश जी, के मिश्रा जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।